सुप्रभात दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 8 जनवरी 2021 22 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कल हम अपना वीडियो में सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच बता दिए थे, जो कि गलत था। तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो होता है भारत और नेपाल के बीच होता है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच। इस बार जो है उत्तराखंड में हुआ है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास, याद रखिएगा दोस्तों। तो कल की त्रुटि थी जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से उसको चेंज कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनका सही जवाब हो जाएगा रोहित कुमार, याद रखिएगा। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को मिला है। रवीश कुमार जो है बिहार के ही एक पत्रकार है, याद रखिएगा दोस्तों। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहित कुमार। अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करें तो कौन है? तो फागू चौहान, आप लोग जानते ही होंगे। विष्णुपद मंदिर का निर्माण, विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ में दोस्तों? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो ये है ही बोध गया में। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई करवाई थी, याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में है दोस्तों? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। बिहार में जो है बाघों की संख्या कितने हैं दोस्तों? तो बिहार में बाघों की संख्या है 31, याद रखिएगा दोस्तों, 31। पूरे भारत में बाघों की संख्या 2967 है दोस्तों। 526 बाघ कहाँ में है? तो 526 बाघ मध्य प्रदेश में, जबकि कर्नाटक में है 525 बाघ, याद रखिएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन, डॉल्फिन हो जाएगा दोस्तों। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? तो पटना में। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आर.के. सिंह, याद कीजिएगा कि रविंद्र कुमार सिंह। पक्षी उत्सव कौलर कौलर का आयोजन 2021 में कहाँ में किया गया था? जमुई, बिहार में किया गया। भारत में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार किस राज्य में? तो बिहार में है, लगभग 42 से 44% है। जमुई में हाल ही में जो है इसको खोदा गया है, मालूम किया गया है। कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। तो कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है, उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है कलिंग रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा। कर्नाटक रत्न सम्मान जो है पुनीत राजकुमार को मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला है। यह जो है दक्षिण भारत के हीरो थे जिनका हाल ही में आकस्मिक रूप से निधन हो गया, तो उन्हीं को मिला है कर्नाटक रत्न सम्मान। और इनके पिताजी को भी मिल चुका है और इनके दादाजी को भी मिल चुका है दोस्तों कर्नाटक रत्न सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो एलएनजी की बात करें दोस्तों तो एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। एक होता है सीएनजी, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलएनजी यानी लिक्विड हो गया। तो इसका जो स्थापना किया गया दोस्तों कहाँ में किया गया? तो मंगलुरु, याद रखिएगा जो दोस्तों, इसका स्थापना कहाँ में किया गया? तो मंगलुरु में किया गया है। यह जो है कर्नाटक का पहला, भारत का जो है छठा है, याद रखिएगा, ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। एलएनजी का फुल फॉर्म पहले ही बता दें, लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस होगा तो इसको ले जाने में आसानी होगा, याद रखिएगा। और किसी चीज़ को लिक्विड बनाने के लिए उसका जो है तापमान क्या करना पड़ता था? निम्न करना पड़ता है, यानी कि कम करना पड़ता है। कर्नाटक का पहला और भारत का छठा है। नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में लाकर परिवहन करना, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए तापमान कम करना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ में खोला गया था? तो एलएनजी टर्मिनल खोला गया था नागपुर में। तो याद रखिएगा एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस, तो न से नेचुरल गैस है, न से नागपुर दोस्तों। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? तो विजयनगर, याद रखिएगा। विजयनगर कर्नाटक का नवीनतम जिला बना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें दोस्तों तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का, याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का ने। यहाँ प्रथम राजवंश जो है अपने पिता के नाम पर रखा था क्या? तो संगम, संगम राजवंश का नाम रखा था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का। कंबाला, कंबाला जो है कर्नाटक में होने वाला भैंसा दौर का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, कंबाला। अगर जल्लीकट्टू की बात करें दोस्तों तो जल्लीकट्टू जो होता है, जल्लीकट्टू जो होता है कहाँ में होता है? तो ये सांढों का दौर है, युद्ध है, तो होता है तमिलनाडु में। और बैलगाड़ी दौर कहाँ में होता है दोस्तों? तो बैलगाड़ी दौर होता है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 7 से 8 जनवरी 2022 ईस्वी को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ई प्रशासन पर दोस्तों ई प्रशासन याद रखेगा, ई गवर्नेंस, तो इसका आयोजन किया जाएगा, आप ध्यान में रखेगा, हैदराबाद में, याद रखेगा दोस्तों, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया गया था पोलो ऑपरेशन के द्वारा 1948 ईस्वी में, याद रखेगा, ये भी है बात आप लोग। इसका थीम है महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। 100% डिजिटल सरकार वाला पहला देश कौन बन गया है, तो यूएई, याद रखेगा, पेपरलेस। 100% पेपरलेस सरकार कौन बन गया था, यूएई। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश है। जबकि ई लोक अदालत लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। सुशासन सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है दोस्तों, तो गुजरात है, याद रखिएगा, सुशासन सूचकांक 2021 में। और बोले कि हाई कोर्ट का जो है प्रसारण यूट्यूब पर करने वाला पहला राज्य, पहला हाई कोर्ट कहाँ है, तो गुजरात का है दोस्तों, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया। तो हाल ही हम बताएं दोस्तों कि 101वां देश बना है अमेरिका, यूएसए। जबकि 102वां देश हाल ही में कौन बन गया, तो इसमें बन गया है एंटीगुआ और बारबुडा, याद रखेगा, एंटीगुआ और बारबुडा दोस्तों, याद रखेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 ईस्वी में कॉप 21 के सम्मेलन जब पेरिस में हुआ था, उसी समय भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर किया गया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत में है। अध्यक्ष इसके कौन है वर्तमान में, तो अजय माथुर है, याद रखेगा। 101वां सदस्य देश कौन बना दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएनओ के 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान दोस्तों, जो कि सूडान से बना है। दक्षिण सूडान की राजधानी की बात करें दोस्तों, कहाँ हो जाएगा, तो जूबा हो जाएगा। जबकि सूडान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो खार्तूम, नील नदी के किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य 190वां, तो 90 में जीरो हो गया, तो जीरो को हम लोग ऐसे भी अंडा बोलते हैं दोस्तों, अंडा, तो अंडोरा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य 190वां कौन बना है, तो अंडोरा बना है, जो कि यूरोपीय कंट्री का एक देश है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है दोस्तों, तो मिस्र बना है, और यह केवल सदस्य है, तो 9वां है। ब्रिक्स के 5 देश तो इसके सदस्य ही हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। छठा बना यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे। 8वां, 9वां बन गया हाल ही में मिस्र दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन जो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं, उनके द्वारा वेब पोर्टल जारी किया गया है। इसमें जो है 18 अवार्ड दिए जाएंगे, यानी कि लोक कल्याण में 18 अवार्ड दिए जाएंगे। आधार होगा योजनाओं का क्रियान्वयन। इसमें जो है पुरस्कार राशि 20 लाख रुपया दिया गया है। हाल ही में राजा मानूजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को मिला है। तो भारतीय सांख्यिक संस्थान कोलकाता में जो है ये काम करते हैं, उन्हीं को मिला है, नीना गुप्ता को। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितना रुपया दिया जाता है, तो अभी वर्तमान में 25 लाख कर दिया गया, पहले 7.5 लाख दिया जाता था दोस्तों। 2021 में कितने खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो 12 खिलाड़ी दोस्तों, याद रखिएगा। तो पैरा ओलंपिक में जो 5 गो गोल्ड मेडल जीता था, वो सब 5 गो। फिर मिल गया नीरज चोपड़ा को, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा। PR श्रीजेश, याद रखिएगा। मनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान है भारत के, याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह। और जो भी इस बार ओलंपिक में पदक जीती है, जैसे कि मीराबाई चानू और PV सिंधु, ये दोनों को पहले ही मिल चुका है पुरस्कार है खेल रत्न। तो ये दोनों को छोड़कर जितना भी जीती वो सबको मिला है दोस्तों। फुटबॉल में मिला है सुनील छेत्री को, याद रखिएगा, सुनील छेत्री। और क्रिकेट में मिला है मिताली राज। सब मिला के हो जाएंगे 12 दोस्तों। इसमें बिहार के भी एक व्यक्ति थे जिन्हें मिला है, तो प्रमोद भगत, जो कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं बैडमिंटन में। 1 जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपीय संघ का अध्यक्षता ग्रहण किया है। तो अध्यक्षता ग्रहण की बात करें दोस्तों, तो यह किसने किया है, तो ये फ्रांस ने किया है, याद रखिएगा। अगर यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है दोस्तों, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स।
अध्यक्षता जो है 6 महीने के लिए मिला है, 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है। पहले कितना था दोस्तों? 28। हाल ही में इसमें से कौन अलग हो गया था? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन को अलग होने के बाद ब्रेक्जिट बिल तोड़ दिया गया। ब्रेक्जिट बिल के तहत ये अलग हुआ है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यूरो। एक यूरोपीय संघ क्या है? एक प्रकार का यूरोपीय संघ जो है एकल बाजार है, याद रखिएगा। रीयूनियन आइलैंड जो है हिंद महासागर में स्थित है, जिस पर किसका अधिकार है दोस्तों? तो फ्रांस का अधिकार है। ये बहुत बार हम बता चुके हैं आप लोगों को। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है दोस्तों? तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता था, याद रखिएगा। 2022 ईस्वी का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ में होगा दोस्तों? तो कतर में होगा। कतर की राजधानी की बात करें दोस्तों तो दोहा हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन जो है 32वां तो हो गया टोक्यो में, 33वां कहाँ में होगा? तो ये हो जाएगा पेरिस में। यूनेस्को और FATF का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस है, याद रखिएगा। यानी कि यूनेस्को और FA यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो है आतंकवाद को फंडिंग रोकने से संबंधित है। पाकिस्तान और तुर्की को किस लिस्ट में डाल दिया था? ग्रे लिस्ट में। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन 2021 में फ्रांस ने इसका आयोजित किया था रियूनियन द्वीप पर। इंटरपोल का मुख्यालय जिसे इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, मुख्यालय कहाँ में? तो लियोन्स पेरिस, याद रखिएगा, लियोन्स पेरिस में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया है। यह दिवस मनाया जाता है तो भारत में जो है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह कहिया मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है अपना 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या हुआ था दोस्तों? तो मनाया जाता है तो डॉक्टर CV रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज किया गया था 28 फरवरी को, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। उनका जन्मदिन नहीं है। इस वर्ष का थीम है दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान एवं तकनीकी एकीकृत दृष्टिकोण। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को CV रमन के द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के लिए CV रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि जीन के संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। शांति के क्षेत्र में भारत के कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो शांति के क्षेत्र में सबसे पहले भारत के नोबेल पुरस्कार मिला है तो वह है मदर टेरेसा को, याद रखिएगा। मदर टेरेसा 1979। जबकि 2014 में मिला है किसे? तो कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। हम बहुत सारे वीडियो में बताए। इस बार बिहार SI एग्जाम 2021 में भी पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? यानी कि भारत ने पहला जो है विदेशी सर्वर बनाया है, तो उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है रुद्र, याद रखिएगा। उसका क्या नाम है? रुद्र। अब रुद्र जो है शंकर भगवान का नाम भी है रुद्र, तो वही सर्च करेंगे। रुद्र का विकास जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना तकनीकी मंत्रालय के द्वारा यानी माइटिक और प्लस CDAC दोनों ने मिलकर बनाया, याद रखिएगा। इंद्रजाल जो है स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जिसको बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स ने, याद रखिएगा। कौन बनाया है? तो ग्रीन रोबोटिक्स। कहाँ में है ग्रीन रोबोटिक्स? हैदराबाद में है दोस्तों। स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? तो विक्रांत है, INS विक्रांत। विकास इंजन जो है गगनयान में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत का जो है गगनयान जो है मिशन है दोस्तों 2022 के लास्ट में या 23 में छोड़ा जाएगा, जिसमें जो है मानव को जो है अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा इसरो के द्वारा, तो उसी के लिए विकास इंजन का उपयोग किया जाएगा। विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। अस्मी क्या है दोस्तों? तो भारत का पहला स्वदेशी पिस्टल है, जिसे DRDO ने बनाया है। इसका 100 मीटर रेंज है दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय मुल्क को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है अतुल केशव, याद रखिएगा दोस्तों, अतुल केशव है। अगर तरनजीत सिंह संधू की बात करें दोस्तों, तो यह जो है भारत के अमेरिका में राजदूत हैं, याद रखिएगा। भारत के जो है अमेरिका में राजदूत हैं।
अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तो तरनजीत सिंह संधू। जीनेट एलन कौन है? तो अमेरिका के प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बनाया था? अमेरिका बना है। सीनेट जो है अमेरिका के उस उच्च सदन को कहते हैं। इसमें प्रत्येक राज्य के दो दो मेंबर होते हैं, यानी कि 50 राज्य है तो 100 मेंबर। अमेरिका का 51वां प्रांत बनाने का बात चल रहा है, किसको बनाया जाएगा? तो वाशिंगटन को, याद रखिएगा वाशिंगटन, जो कि अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय हाल ही बताया है लॉस एंजल्स अमेरिका। लॉस एंजल्स में 2028 ईस्वी में 34वां ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। देखिए ओलंपिक खेल का आयोजन जो है किया जाएगा उस सबको देख लीजिए। ट्रिक है TPLB, याद रखिएगा TPLB। टी से हो गया टोक्यो, टी से टोक्यो, टोक्यो में हो गया 32वां। तो 33वां हो जाएगा P से पेरिस, 34वां हो गया L से लॉस एंजल्स, 35वां हो गया B से ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ में दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और 2036 का शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में ओलंपिक हो सकता है दोस्तों, अहमदाबाद में, याद रखिएगा। नरेंद्र बत्रा जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, उनके द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि भारत के शीर्ष अंक शास्त्रियों में से एक JC चौधरी ने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके हासिल किया। तो ये भी याद रखिएगा, JC चौधरी नाम है। अंकों के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा न्यूमेरोलॉजी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो TS त्रिमूर्ति है। वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ये आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो भारत का जब कोई चुना जाए, इसको अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो फिर जान ही रहे किस पर गाज गिरेगा? तो पाकिस्तान पर जरूर गाज गिरेगा। विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को LED लाइटों के वितरण और बिक्री के साथ 7 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। सभी के लिए सस्ती LED द्वारा उन्नत ज्योति योजना उजाला 5 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा उजाला में जो है LED बल्ब जो है वितरित किया जाता है दोस्तों। पिछला वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? तो पुदुचेरी में किया जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय वंशी कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी, याद रखिएगा हरप्रीत चंडी दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को इससे भी अच्छा वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, लाभदायक होंगे। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ONGC की जो है हाल ही में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बनी हाल ही में? तो अलका मित्तल बनी है, याद रखिएगा ONGC के अलका मित्तल। सही उत्तर देने वाले लोग हैं श्वेता वर्मा KIT 2007, रोहित राज, सुमन कुमारी, हर्षिका वर्मा, पृथ्वीराज, सलोनी कुमारी, रुपेश यादव, आयुष वर्मा। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग भविष्य में जरूर सफल होंगे। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लखेरा जो दोस्तों राजस्थान राज्य से संबंधित है, उनका संबंध जो है किस खेल से है? जो कि पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल महिला जीतने वाली है। कहाँ में जीती है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 में, याद रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग इसका कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।